उस ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किला कोर्ट में लगाई गई जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। इसका मतलब अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को जेल में बने क्वारंटीन सेल में रखा गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के अब तक गिरफ्तार न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने पूछा कि अगर आरोपी कोई आम व्यक्ति होता तो क्या उसके प्रति भी पुलिस का यही रवैया होता। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस को तेज कार्रवाई का निर्देश देते हुए ये संकेत भी दिए हैं कि जांच किसी और संस्था को सौंपी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए शुक्रवार को उसके घर के बाहर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया। उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा बेटा शनिवार को पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देगा। ये बीजेपी की सरकार है जिसमें निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें कानून पर भरोसा है, मेरा बेटा बेगुनाह है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों पर दिए अपने जैसे को तैसा वाले बयान पर खेद जताया है। सीएम खट्टर ने कहा कि मैंने कुछ बयान दिया था, मैंने वो बयान आत्मरक्षा की दृष्टि से दिया था और ये बयान किसी दुर्भावना से नहीं दिया गया था। मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूँ। खट्टर के इस बयान पर विपक्ष हमलावर था। हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को हरियाणा के बहुचर्चित और 19 साल पुराने रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही 4 अन्य लोग को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है। 5 दोषियों को 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। कर्ज में जूझ रही एयर इंडिया को बेचने की सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिली है। कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि मंत्रियों की समिति ने एयर इंडिया के लिए विजेता बोली को मंजूरी दी है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयरफोर्स डे पर वायुसेना प्रमुख ने देशवासियों को भरोसा दिया है कि बाहरी ताकतों को देश की सीमाओं पर घुसपैठ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि जिस तरह पूर्वी लद्दाख में चीन से हुए टकराव के दौरान वायुसेना ने अपनी तैयारियों का परिचय दिया था, ठीक उसी तरह हमेशा सजग रहना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हफ्ते टारगेटेड हमलों की एक श्रृंखला के बीच कहा है कि इस साल कश्मीर में अब तक 28 नागरिक मारे गए हैं। वहीं कश्मीर में मंगलवार से अब तक 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है और इलाके में दहशत फैल गई है। इस बीच सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 अक्टूबर को श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो सरकारी कार्यक्रमों में शरीक होने के साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब दिल्ली सरकार के ऑफिसों में कोई भी कर्मचारी बिना वैक्सीन लगवाए एंट्री नहीं कर सकेगा। कर्मचारी को तभी ऑफिस में एंट्री मिलेगी जब उसने कम से कम 1 डोज वैक्सीन की जरूर ली हो। नए नियम 16 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे। सरकार ने यह आदेश जरूरी वैक्सीनेशन को लेकर जारी किया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 381 अंकों की तेजी के साथ 60,059 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 105 अंक की बढ़त के साथ 17,895 के स्तर पर बंद हुआ।